दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कुछ लोगों का मुझे सवाल आता है कि सर मैं इस इंडस्ट्री में नया हूं और बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, तो कैसे कर सकता हूं। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा हूं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं। तो यस दोस्तों, मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों आज मैं आप बहुत एक सिंपल से एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहता हूं। किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, किसी भी इंसान को अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने सपनों को अगर कंप्लीट करना है, तो एक प्रोसेस से गुजरना होता है। सक्सेस दोस्तों कोई कोई एक्सीडेंट नहीं है। तुरंत रातों रात सक्सेस, और दोस्तों रातों रात सक्सेस मिल भी गया तो सक्सेस दोस्तों मेंटेन नहीं कर पाते हैं। रातों रात ऐसा कोई सक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल मैं बताता हूं। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है तो आपको भी इस प्रोसेस से गुजरना होगा। मैं अक्सर कहता हूं, अगर आपको इंश्योरेंस एंड फाइनेंस सेक्टर में अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको आपको दिन का 1 घंटा अपने आप को देना है और दिन के मिनिमम 3 घंटे अपने प्रोफेशन को देने हैं। और इस दौरान जो चीजें आपके कंट्रोल में है, जिसको मैं कहता हूं PDA एक्टिविटी, प्राइमरी डेली एक्टिविटी, ये अगर आप रेगुलर करते हैं तो दोस्तों आपको कभी भी इंडस्ट्री में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अपने आप के ऊपर लगातार और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। ओके। दिन का 1 घंटा अपने आप को देना है और दिन के 3 घंटे अपने PDA एक्टिविटी को देने हैं, और बाकी सारे समय में आपको जो भी काम करना है, जो भी रिक्वायरमेंट, वो आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यस, पीडी एक्टिविटी में मतलब होता है कि लोगों को कनेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। उसके सारा प्रोसीजर जो है मैं अपने प्रोग्राम में बहुत डिटेल में आपको बताता हूं। तो आपके दो ही काम है। 1 घंटा अपने आप को देना, अपने माइंडसेट स्किल सेट लगातार इसके ऊपर काम करते रहना। और सेकंड है पीडीए एक्टिविटी रेगुलर करना। ओके। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, देखो एक दूध होता है, दूध हम ना घर में दूध आता है हमारे। मैं किसान फैमिली से हूं तो इसको बहुत नजदीक से जाना है। मेरे घर में बहुत अच्छा ये पशुधन है। तो दूध होता है, आपने देखा होगा। आप जरा मुझे बता सकते हैं, जो दूध होता है उसकी लाइफ कितनी होती है। जो फ्रेश दूध निकलता है उससे लेके खराब होने तक का उसका लाइफ क्या होता है। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यस। आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। जब भी आप दूध खरीद के लाते हैं, मार्केट से दूध लेके आते हैं, सुबह सुबह दूध लाते हैं, तो उसको उसको अगर आपने अच्छे से प्रिजर्व करके रखा तो भी इसकी लाइफ साइकिल जो है एक 1 से 5 दिन की होती है। उससे ज्यादा दूध अगर आपने ऐसे ही रखा तो वो दूध के रूप में वो ज्यादा दिन रह नहीं सकता है। इसको अगर ज्यादा दिन तक आपको रखना है तो उसके ऊपर आपको प्रोसेस करनी होती है, इसके ऊपर काम करना होता है। ओके। तो दूध का लाइफ स्टाइल कितना होता है, 1 से 5 दिन का। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन आप उसको रख सकते हैं, बहुत एफर्ट्स के साथ में। ओके। यस। उसके बाद जो दूध होता है, इसके ऊपर अगर अच्छे से प्रोसेस किया, अच्छे से उसके ऊपर काम किया, उसको थोड़ा सा रगड़ने का प्रयास किया, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर काम किया, तो दूध का बनता है दही। और यस, थोड़ा उसको रगड़ना पड़ता है, उसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा यस दही डालना पड़ता है, और उसके बाद में उस दूध का, पूरे दूध का बनता है दही। और दूध से जो दही बनता है, इसकी लाइफ स्पैन अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 5 से 10 दिन की होती है। अच्छी क्वालिटी का अगर आप दही लेंगे, अच्छा दही अगर आपने घर में अच्छे से प्रोसेस के साथ अगर बनाया है, उस दूध के ऊपर अच्छा प्रोसेस अगर आपने किया है, तो जो दही बनाया जाता है वो आने वाले 5 से 10 दिन तक अच्छा रह सकता है। उसकी लाइफ बनती है 5 से 10 दिन की। अच्छा, अगर आपने देखा होगा, दही दही बनाने के बाद उसके ऊपर और ज्यादा काम किया, और इसके ऊपर एफर्ट डाला, और अच्छे इसको रगड़ने का कोशिश किया, और उसको ऐसा थोड़ा सा उसके ऊपर प्रोसेस किया, तो इसी दही से बनता है मक्खन। कितने लोगों ने सुना है मक्खन, है ना। अमूल बटर वगैरह आपने सुना होगा, वैसा एक उससे मक्खन बनता है। और जैसे ही ये दूध, 5 दिन का उसका लाइफ स्पैन था, वो दूध से दही बना, उसका लाइफ लाइफ जो है वो 5 से 10 दिन का बन गया। और दही से जब ये मक्खन बनता है, इस मक्खन लगभग 1 से 2 महीने तक रह सकता है, अच्छा रह सकता है, खाने लायक रह सकता है, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो मक्खन का लाइफ होता है 1 से 2 महीने का। और आपने अगर ध्यान से देखा, इस मक्खन के ऊपर भी अगर और कड़ी प्रयास किया, कड़ा मेहनत इसके ऊपर अगर किया, तो इस मक्खन से निकलता है घी। और इस घी की अगर आप लाइफ देखेंगे तो कम से कम आने वाले 1 से 2 साल तक ही घी चलता है। अच्छे से अगर इसके ऊपर मेहनत किया है, अच्छे से अगर इसके ऊपर प्रोसेस किया है, तो एक घी जो है कम से कम 1 से 2 साल तक ही चल सकता है। तो इस सारे प्रोसेस में अगर आपने देखा होगा, जो दूध है अनप्रोसेस है, जिसका लाइफ सिर्फ 1 से 5 दिन का होता है। उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस किया, उसका दही बन गया, जिसकी लाइफ जो है 5 से 10 साल बन गई, 5 से 10 दिन बन गई। उसके ऊपर और ज्यादा प्रोसेस किया और अच्छे से उसको रगड़ा,
मक्खन बन गया। मक्खन की लाइफ होती है 1 से 2 महीने की। और मक्खन के ऊपर और अच्छा काम किया, और ज्यादा काम किया, और उसके ऊपर उसकी जो बुराई जो है, उसके जो चैलेंज, वो सब खत्म कर दिए, तो वो बन जाता है घी। और घी की लाइफ बनती है 1 से 2 साल। वैसे ही दोस्तों, अगर आप आज प्योर एजेंट है, नए नए एजेंट है, दूध की तरह है, लेकिन आप इस माहौल में रहेंगे, इस नेगेटिव सिचुएशन में रहेंगे, ऐसे गलत लोगों में रहेंगे, नेगेटिव लोगों के बीच में, नेगेटिव संगत में अगर रहेंगे, तो जल्द से जल्द आप खत्म हो सकते हैं। खत्म मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अस्तित्व आपका खत्म हो सकता है, अगर आप इसी तरह से दूध की तरफ वैसे ही रहेंगे। अब ये दूध के ऊपर प्रोसेस करना होगा, अपने माइंडसेट के ऊपर आपको काम करना होगा, अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आदतों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे इसके ऊपर आप काम करना चालू करते हैं, तो आपका बन जाता है दही, है ना। जैसे आप इसको शुरुआत करते हैं, तो ये दही जो है 5 से 10 दिन तक चल सकता है। अब ये दही का भी क्या होता है मालूम है, एजेंसी जिंदा होने तक का काम चलता है, 5-10 दिन तक चलता है ना। एक लेवल पे आप स्टक हो जाते हैं। लेकिन इस दही के ऊपर भी अगर आपको काम किया, अच्छे से काम किया, इससे अगर मक्खन निकाला, इसके ऊपर दही के ऊपर प्रोसेस करके अगर मक्खन निकाला, तो दोस्तों जैसे दही का मक्खन बन जाता है, वैसे आपके ऑर्डिनरी एजेंट का एमडीआरटी एजेंट में कन्वर्जन होता है। आप एमडीआरटी बन जाते हैं, सालाना 10 लाख 12 लाख रुपए अर्न करते हैं, महीने का लाख रुपए आप अर्न कर सकते हैं, और आपके हर एक सपने का आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इस मक्खन के ऊपर जैसे और प्रोसेस करने के बाद इसका घी बन जाता है, वैसे ही एमडीआरटी एजेंट ने अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से काम किया, सिस्टम के साथ काम किया, बिजनेस को ऑटो पायलट पे रन करने का के ऊपर काम किया, लोगों को, पैसे को और सिस्टम को काम पे लगाया, सिस्टम के साथ अगर काम किया, मार्केटिंग और सेल्स सिस्टम के ऊपर अच्छे से काम किया, दोस्तों इसी एमडीआरटी एजेंट का दिनों में बन जाता है सीओटी और टीओटी एजेंट। और दोस्तों यस, ये अल्टीमेटम होता है जो इंडस्ट्री के ऊपर राज करता है। और देखने को मिलता है दोस्तों, टॉप 5% लोग जो है पूरे इंडस्ट्री के ऊपर राज करते हैं। टॉप 5% का अर्निंग जो है, बचे हुए 95% लोगों की अर्निंग कितना होता है। दोस्तों अगर आप इस टॉप क्लास में आना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड सेट, अपने स्किल सेट और आपके सिस्टम के ऊपर काम करना होगा। अपने सेल्फ मास्टरी पे काम करना होगा, अपने माइंडसेट पे काम करना होगा, अपने अपने स्किल सेट पे काम करना होगा। आपको अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। आज हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, इस तरह का अपना क्वालिटी आपको डेवलप करना होगा। और उसके बाद में दोस्तों, आपको डालने पड़ेंगे आपके बिजनेस में सिस्टम्स। आपका बिजनेस आपके बगैर कैसे हो सकता है, आपका मार्केटिंग अपने आप कैसे हो सकता है, आपका आपका प्रोस्पेक्टिंग अपने आप कैसे हो सकता है, आपका जो है अपॉइंटमेंट आपके आप कैसे हो सकता है, आपका जो है अपॉइंटमेंट जनरेशन अपने कैसे हो सकता है, आपके जो है प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे होते हैं, आपका कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ सकता है, और दोस्तों आपका सर्विसिंग आपके बगैर कैसे हो सकता है। ये सारा ऑटोमेशन करने के लिए आपको डालना पड़ेगा आपके बिजनेस में सिस्टम। जिसे दूध से घी बनने का एक प्रोसेस होता है, वैसे एजेंसी लेने से लेके बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस ओनर बनने का एक प्रोसेस होता है। और दोस्तों इस प्रोसेस को मैंने जिया है। जैसे मैंने आपको बताया, 2003 में मैंने इंश्योरेंस का एजेंसी लिया। जैसे आपके जैसा दूध की तरह एकदम सिंपल सा एडवाइजर था, कुछ पता नहीं था काम कैसे करना है, स्कोप तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे सपने दिखाए गए, लेकिन दोस्तों काम करने का तरीका पता ना होने की वजह से, किसी ने इस तरह का तरीका ना बताने की वजह से दोस्तों, 7 साल के अंदर मेरा एजेंसी है लगभग 2 बार टर्मिनेट हो गया। उसके बाद में मेरे जीवन में मेरे गुरुजी आए, मेंटोर आए, कोच आए, उन्होंने मुझे कोचिंग किया, काउंसलिंग किया, उन्होंने इस इंडस्ट्री की ताकत बताई, काम करने का तरीका बताया, अपने फील्ड का एक्सपर्ट होने का सिस्टम बताया। उस सिस्टम को मैं फॉलो करते गया, 5 साल इतना काम किया, इतना काम किया, एजेंसी टर्मिनेशन से लेके एमडीआरटी सीयूटी टीयूटी का सफर कंप्लीट किया। ठीक है दोस्तों, सक्सेस बहुत आसान होता है, अगर आपको एक सिस्टम मिल गया ना, तो सक्सेस बहुत आसान होता है। 5 साल के अंदर दोस्तों मल्टी टीयूटी तक का सफर कंप्लीट किया। और उसके बाद में और सीखा, और अपने आप के ऊपर काम किया, और अपने आप को रगड़ने का कोशिश किया, अच्छे मेंटोर के साथ रहा, अच्छे परफॉर्मर के साथ में रहा। और दोस्तों उसके बाद में 2015 से अगर आज का बात किया जाए, तो आज मेरे लिए लोग काम कर रहे हैं, आज मेरे लिए पैसा काम कर रहा है, आज मेरे लिए सिस्टम काम कर रहा है। यस, आज इंश्योरेंस बिजनेस तो मेरा ऑटो पायलट पे चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा 6 प्रकार के मेरे अलग अलग बिजनेसेस है, और बिजनेसेस जो है ऑटो पायलट पे रन हो रहे हैं, मेरे बगैर रन हो रहे हैं। एक बुक का ऑथर हूं। यस दोस्तों, तो ये सारा प्रोसेस आपके साथ भी हो सकता है, अगर आप आपके जीवन के 5 साल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। 5 साल अगर आप दे सकते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी दोस्तों काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्या आप रेडी है? अगर आप तैयार है और इसको अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप जो है दोस्तों मेरा अपकमिंग इंश्योरेंस कमांडो मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर काम करते हैं। आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं और किस तरह से मैंने ये सारी चीजों को फॉलो किया और आप भी इसको फॉलो कैसे कर सकते हैं, इसको डिटेल में सीख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपकमिंग इंश्योरेंस कमांडो मास्टर क्लास में, जैसे अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लीड करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।